Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss on a next topic and it's a very interesting topic. ये फिजिकल एजुकेशन जो B.Ed 4th सेमेस्टर में ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है जी, उसका ये एक टॉपिक है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन कि जो हेल्थ एजुकेशन है उनके प्रिंसिपल होते क्या हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन देंगे पहले तो कि एक्चुअल में ये जो लैटिन वर्ड है एडुक्योर एंड एडुक्योर विच मीन्स टू ब्रिंग आउट और टू लेड आउट, ठीक है जी। इसमें क्या बोला गया कि जो एजुकेशन वर्ड है ना, हेल्थ एजुकेशन में जो एजुकेशन वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जो है एडुकेयर और एडुक्योर। एडुक्योर का मतलब होता है टू ब्रिंग आउट एंड एडुक्योर का मतलब होता है टू लेड आउट, ठीक है जी। दैट इज हेल्थ एजुकेशन क्या होती है, इट्स द इम्पार्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द हेल्थ कि हम गुड हेल्थ के बारे में किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं, उससे रिलेटेड एजुकेशन दे रहे हैं। जैसे आप कई बार देखते हो ना, रैलीज निकलती हैं, ठीक है, पोस्टर्स लेके बहुत सारे लोग इकट्ठे होके जाते हैं हेल्थ के बारे में अवेयर करवाने के लिए जगह जगह पे लोगों को। तो वो क्या होती है, एक तरह से हेल्थ एजुकेशन होती है, हेल्थ के बारे में, गुड हेल्थ के बारे में एजुकेट करना, ठीक है। दैट इज मोटिवेटिंग द रिसिप्ट टू यूज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। इससे क्या होगा कि लोगों को हम मोटिवेट करेंगे कि जो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप उसका सही यूज कर पाओ, ठीक है जी। एंड इट्स वाइटल फॉर प्रिवेंशन कि मतलब अगर आपको बीमारी से बचना है तो आपको पता है अपनी हेल्थ का ध्यान तो हमें रखना ही होगा, ठीक है जी। फिर हेल्थ एजुकेशन एक्चुअल में होती क्या है? हेल्थ एजुकेशन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है जो हमें इन्फॉर्म करता है, मोटिवेट करता है और हेल्प करता है लोगों को अडॉप्ट करने के लिए। क्या अडॉप्ट करने के लिए? अच्छी हेल्थ प्रैक्टिसेस, ताकि वो अच्छी हेल्थ प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करे अपनी डेली लाइफ में। डेली योगा करे, एक्सरसाइज करे, 2 से 3 मिनट या आधा घंटा, 15 मिनट, जैसा भी है उनके लिए सही, वो थोड़ी सी वॉक करें। तो ये सब चीज़ें के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल आपको पता ही है बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, फास्ट फूड ज़्यादा हो गया है, अपना ध्यान रखते नहीं हैं लोग, प्रॉपर एक्सरसाइजेस नहीं है, घर पे बैठे रहते हैं, सारा दिन फ़ोन पे लगे रहते हैं। तो ये सब चीज़ों से क्या बीमारियां फैल रही हैं, ठीक है, और उससे उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है। तो हेल्थ एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। तो ये सब हो गया, इसके बारे में ये चीज़ बताई थी। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि जो इसका मेन एम क्या है, ठीक है। मेन एम क्या है हेल्थ एजुकेशन का, कि हम हेल्थ एजुकेशन क्यों दे रहे हैं, क्यों लोगों को एजुकेट कर रहे हैं अच्छी हेल्थ के बारे में। पहला, हेल्थ प्रमोशन एंड डिसीज प्रिवेंशन, ताकि उनको बीमारियों से बचाया जा सके, उनको बताया जा सके कि कैसे वो बीमारियों से बचें। सेकेंड, अर्ली डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट, फटाफट अगर उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपने आप को वो मैनेज कर सके बेटर वे में। देन यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल हेल्थ सर्विसेज, कि जितनी भी हेल्थ सर्विसेज हैं, ठीक है, योगा सर्विसेज हैं, कहीं होते हैं ना सेंटर्स खुले हुए, योगा के सेंटर्स खुले हुए, वहाँ जाके थोड़ी देर योगा कर लीजिए, ठीक है, अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए जो पॉसिबल है वो कीजिए। अब उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम क्यों हेल्थ एजुकेशन के बारे में इतना लोगों को अवेयर करते हैं, इतना बताते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, महत्व क्या है, क्यों देते हैं हम, इतना भी क्या ज़रूरी है। पहला, फॉर इन्फॉर्मिंग द पीपल। सेकेंड, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, ताकि उनको अपनी हेल्थ को लेकर जागरूकता पैदा हो। देन गाइडिंग इनटू एक्शंस। नेक्स्ट इज वाई शुड वी केयर अबाउट हेल्थ एजुकेशन, हम इतना ध्यान क्यों दें हेल्थ एजुकेशन पर। तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ क्योंकि जो हेल्थ एजुकेशन है इससे क्या होता है, हमें स्किल्स मिलती हैं, नॉलेज हमें आती है और पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। और अगर हम पॉजिटिव हैं, हमें फुल नॉलेज है हेल्थ के बारे में, तो इससे हमारी जो इमोशनल हेल्थ है, इमोशनली भी हम सही रहेंगे। हमारी सोशल हेल्थ है, जैसे हम सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं, हमारी खुद की हेल्थ ठीक नहीं, हम किसी से क्या बातचीत करेंगे, ठीक है। अगर हम सही हैं, हमारे पास हेल्थ एजुकेशन है, हमें पता है अपना ध्यान कैसे रखना है, तो हम सोशल वाइज भी, सोसाइटी वाइज भी हम सही रहेंगे। फिजिकल हेल्थ तो हमारी सही रहेगी, सारा दिन हमें फ्रेश फील होगा, ठीक है, और हमारी मेंटल हेल्थ भी सही रहेगी, जिस वजह से हेल्थ एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। अब जो मेन है इसके बाद पहले तो लिखा हुआ है इट इज़ वाइटल टू प्रैक्टिस ऑफ प्रिवेंशन
कहने का मतलब ये है कि इट्स वाइटल दैट इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्रैक्टिस ऑफ प्रिवेंशन, कि खुद को बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए इसको हेल्थ एजुकेशन को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड, इट इज़ अ चैनल फॉर रीचिंग द पीपल, ताकि हम लोगों तक पहुंच सके, एंड अलर्टिंग देम टू डॉक्टर सर्विस एंड टू ऑल अदर कम्युनिटी हेल्थ रिसोर्सेज। और उनको देखो, अगर हम बचाएंगे, अच्छी हेल्थ के बारे में उनको बताएंगे कि क्यों ज़रूरी है, उनको डॉक्टर के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे बार बार। ठीक है। देन अ हेल्थ एजुकेटेड पर्सन, की जो हेल्थ के बारे में प्रॉपर जिसको एजुकेशन है, वो पर्सन क्या होता है, इट्स वेल अवेयर ऑफ हिज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होता है कि मैंने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, मेरे लिए ये सही है, मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना है। ठीक है जी। एंड ऑफ द स्टेप्स ही हिमसेल्फ मस्ट टेक टू रिसीव द फुल बेनिफिट्स ऑफ प्रिवेंशन एट ऑल लेवल्स। चाहे कुछ भी हो, अच्छे से अच्छा खाना उसके सामने पड़ा है, जब उसको पता है ये हेल्थ के लिए सही नहीं है तो ये नहीं खाएगा। ठीक है जी। उसको पता है किस चीज़ का बेनिफिट है और किस चीज़ से परहेज करना है। फिर उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रिवेंशन मेडिसिन इन यूएसए, उन्होंने हेल्थ एजुकेशन के बारे में क्या कहा। उन्होंने बोला कि जो हेल्थ एजुकेशन होती है, ये एक प्रोसेस होती है जो हमें इन्फॉर्म करती है, मोटिवेट करती है और लोगों को हेल्प करती है, ताकि वो अपनी हेल्दी प्रैक्टिसेस और लाइफस्टाइल को सही कर सके, अच्छा खा सके, जंक फूड को अवॉइड कर सके। और इससे क्या होगा, एडवोकेट्स इन्वायरमेंटल चेंजेस एज नीडेड टू फैसिलिटेट एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड रिसर्च टू द सेम एंड। ठीक है जी। मतलब खुद को अगर हेल्दी रखना है तो उसके लिए प्रिवेंशंस भी ज़रूरी है। अब जो मेन चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, वो प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स कौन से हैं हेल्थ एजुकेशन के, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन प्रिंसिपल्स पे हेल्थ एजुकेशन को चलाया जाता है, क्या चीज़ें दिमाग में रखी जाती हैं, तो वो चीज़ें के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला क्रेडिटेबिलिटी, देन इंटरेस्ट, देन कंपार्टिसिपेशन, देन इट्स मोटिवेशन, देन इट्स कम्प्रीहेंशन, देन इट्स रीइंफोर्समेंट, लर्निंग बाय डूइंग, नोन टू अननोन, सेटिंग एन एग्जाम्पल। इसके बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे अभी। ठीक है। गुड ह्यूमन रिलेशंस, फीडबैक, कम्युनिटी लीडर, सॉइल, सीड एंड सोअर। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि हम हेल्थ के बारे में एजुकेट क्यों करना चाहते हैं, लोगों को क्यों करें, हमें इससे क्या फ़ायदा है या उनको क्या फ़ायदा है। ठीक है। तो सबसे पहली आती है क्रेडिटेबिलिटी। तो क्रेडिटेबिलिटी क्या कहती है, मतलब जैसे मैं हूँ, मैंने हेल्थ के बारे में आपको एजुकेट करना है, तो मैं सर्वेस करूँगी, जगह जगह जाके लोगों को बताऊँगी। ठीक है। या रैलीज वगैरह जैसे निकलती हैं, वो काम करेंगे हम। किसी ना किसी तरह हमने लोगों को हेल्थ के बारे में एजुकेट करना है, हेल्थ के बारे में एजुकेशन देनी है। ठीक है जी। सो इट इज़ अ डिग्री। क्रेडिटेबिलिटी क्या है, एक तरह से डिग्री है टू विच द मैसेज इज परसीव्ड एज ट्रस्ट वर्दी बाय द रिसीवर। बहुत ही मतलब ट्रस्ट के साथ हम एक मैसेज दूसरे पर्सन तक पहुंचाते हैं, उस चीज़ का क्रेडिट लेते हैं। एक तरह से क्रेडिटेबिलिटी का मतलब यही होता है कि आप उस इंसान को क्या है, उस चीज़ के बारे में नॉलेज दे रहे हो। ठीक है। इट शुड बी साइंटिफिकली प्रूवन, मतलब कि अगर आप उसको हेल्थ एजुकेशन के बारे में एजुकेट कर रहे हो, हेल्थ के बारे में एजुकेट कर रहे हो, तो आपको प्रूव भी करना पड़ेगा दैट हाउ इज़ इट हेल्पफुल। आपको एक एक चीज़ बतानी पड़ेगी, एक एक फैक्ट बताना पड़ेगा। ठीक है। वो होती है क्रेडिटेबिलिटी। आप एक एक फैक्ट जाके उस पर्सन को बता रहे हो जिसको आप एजुकेट कर रहे हो हेल्थ के बारे में। देन कम इंटरेस्ट। तो देखिए, कई बार क्या होता है, जब हम क्लासरूम में कोई टीचर टॉपिक पढ़ाता है, जब वो अच्छे तरीके से हमें नहीं पढ़ा सकता तो हमारा इंटरेस्ट नहीं आता उस चीज़ में। ठीक है। तो वैसे ही हेल्थ एजुकेशन है, अगर आप उसको थोड़ा इम्प्रेसिव वे से, मतलब अच्छे वे से प्रेजेंट करोगे, उन लोगों को एजुकेट करोगे, जैसे कि हम सिंपल पोस्टर्स लेके चले जाते हैं, बट उस पर अगर कोई अलग सी चीज़ बनाई जाए जिससे उनको देखने में इंटरेस्ट पैदा हो कि हाँ कुछ तो नया सीखने को मिलेगा, कुछ तो नया बताएंगे ये, तो वो इंसान ज़्यादा अच्छे से आप पे ध्यान देगा जब आप एजुकेट करोगे उसको हेल्थ के बारे में। तो ये सेकंड प्रिंसिपल है, दैट इज इफ द हेल्थ एजुकेशन टॉपिक इज ऑफ इंटरेस्ट टू पीपल दे विल लिसन टू इट। तो ये तो सिंपल सी बात है, अगर वो टॉपिक इंटरेस्टिंग होगा हम तभी उसके बारे में सुनेंगे। तो उस टॉपिक को इस तरह से बनाया जाए एज अ हेल्थ एजुकेटर कि लोगों को इंटरेस्ट आए। तो ये भी एक प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट। लोगों का इंटरेस्ट पैदा करोगे तभी तो वो एजुकेट कर पाओगे आप। ठीक है। देन हेल्थ एजुकेटर शुड आइडेंटिफाई द फेल्ट नीड्स ऑफ द पीपल एंड प्रिपेयर अ प्रोग्राम। कहने का मतलब फेल्ट नीड्स क्या होती हैं, ज़रूरत के हिसाब से, कि जैसे कि आप किसी जगह पे गए, वहाँ पे बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं
और आपने उनको हेल्थ के बारे में समझाना है, एजुकेट करना है। तो आप अपना टॉपिक भी कुछ ऐसा लेके जाओगे। फेल्ट नीड्स मतलब उनकी ज़रूरत के हिसाब से, आपको पता है उनको डायबिटीज़ है, तो वाई नॉट टेक द टॉपिक जो डायबिटीज़ से रिलेटेड हो, उनको समझाया जाए कि डायबिटीज़ से कैसे बचा जाए। तो उनको ऐसा होगा कि उनकी हेल्थ के बारे में बात की जा रही है और वो इंटरेस्ट लेंगे उस चीज़ में, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। देन पार्टिसिपेशन, तो देखिए अगर इंसान का इंटरेस्ट आएगा उस टॉपिक पे तो वो पार्टिसिपेट भी खुद ब खुद करेगा, ठीक है जी। देन हेल्थ एजुकेटर शुड इनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, कि सबको क्या है, एक हेल्थ एजुकेटर है ये एज अ टीचर सभी लोगों को क्या कर रही है, एजुकेट कर रही है। बट पहले तो इंटरेस्ट पैदा होना ज़रूरी है, दूसरा इंटरेस्ट पैदा हो गया तो जो लोग हैं वो खुद ब खुद पार्टिसिपेट करेंगे आपके साथ, आगे आगे लोगों को जोड़ेंगे आपके साथ, ताकि आप भी उनको एजुकेट कर सको, वो आगे दूसरों को एजुकेट करे, ऐसे ये चेन चलती जाती है, ठीक है। वंस द पीपल आर गिवन अ चांस टू टेक पार्ट इन अ प्रोग्राम इट लेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोग्राम, एक बार अगर उनको चांस मिल जाए, आप अपना इंटरेस्ट अच्छे से शो कर दो, आपका टॉपिक इंटरेस्टिंग है, तो वो खुद ब खुद इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे। कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे ग्रुप डिस्कशंस होगी, इकट्ठे होकर डिस्कशंस करनी, पैनल डिस्कशंस हो गई, ठीक है। देन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल्स पार्टिसिपेशन, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सके। इससे क्या होगा, उनको भी मौका मिलेगा बोलने का, वो भी अपने वर्ड्स रख पाएंगे, और जो हेल्थ एजुकेटर है वो तो देखो समझाएगा ही, है ना, ठीक है जी। आई होप ये तक समझ आ गया आपको। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट प्रिंसिपल जो हेल्थ एजुकेशन का है, दैट इज मोटिवेशन। देखो लोगों में इंटरेस्ट पैदा कर दिया, लोग पार्टिसिपेट करने लग गए, तो मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो अगर वो पार्टिसिपेट आपके कहने पर कर भी दें कि चलो आज रैली निकालते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, ठीक है, आप सभी आ जाओ, हम सबको एजुकेट करेंगे, ठीक है, एक डिस्कशंस रखेंगे जाके कहीं पे भी, बट द थिंग इज कि क्या वो ज़्यादा देर मोटिवेट रह पाएंगे? एक दिन जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, तीसरे दिन वो कहेंगे नहीं अभी हमने नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि उनमें मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन इज़ अ डिज़ायर, कि क्या उनके मन में भी ये डिज़ायर है कि हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें, दूसरों को हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताएं कि एक्चुअल में होती क्या है ये, ठीक है। सो द फंडामेंटल डिज़ायर फॉर लर्निंग इन एन इंडिविजुअल को मोटिवेशन बोला जाता है, कि क्या वो जो एजुकेट कर रहा है उसमें खुद में डिज़ायर है, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। Health education, it can be facilitated by the motivation provided by desire to achieve the individual goals, ठीक है जी। तो लोगों के बीच में मोटिवेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके आप किसी को एजुकेट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी चीज़ की नॉलेज है, अगर मैं ये सोचूं कि छोड़ यार क्या करना दूसरों को बांट के, मेरे को नॉलेज है बस, दैट्स इट, तो ये क्या हो गया, डीमोटिवेशन वाली बात हो गई खुद को। बट अगर मैं मोटिवेटेड हूँ तो मैं चाहूँगी कि मैं आपके साथ भी नॉलेज शेयर करूँ, ठीक है जी। तो ये हो जाती है चीज़। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे एक टीनेजर है, एस्थेटिक माइट बी मोटिव टू टेक केयर ऑफ हिज टीथ, वेयर एज एन एडल्ट एक्सपेंसेस ऑफ अंडरगोइंग रिस्टोरेटिव केयर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक टीनेजर है, वो तो कहेगा कि अरे मेरे टीथ खराब हो गए, मुझे इसको सही करवाना है, अच्छा नहीं लगता, ठीक है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता, थोड़ी उसकी पर्सनैलिटी भी खराब हो जाती है, क्योंकि उस चीज़ को लेके वो केयर कर रहा है, क्योंकि उसकी वो नीड है कि उसको सही रहना है, अच्छा रखना है। बट वहीं जहाँ एक दूसरा जो बुजुर्ग है, अडल्ट है, वो क्या कह रहा है, छोड़ यार अभी तो उम्र निकल गई है, अब क्या करेंगे इसको ठीक करवा के। तो थिंग इज मोटिवेशन नहीं है, कोई नीड नहीं है, उसको क्या ज़रूरत है, क्योंकि मोटिवेशन तभी आती है जब आपकी कोई नीड हो, उसको पूरा करने के लिए आप मोटिवेटेड होते हो, राइट। मोटिवेशन टॉपिक भी हमने पढ़ा है सारा, तो यही चीज़ बोली गई है, अगर हमें किसी चीज़ की केयर है तो हम मोटिवेटेड हैं, हमारी कुछ नीड है, मोटिवेटेड हैं। जब हमें लगेगा उस चीज़ की कोई नीड ही नहीं है तो हम मोटिवेटेड नहीं है। तो वही चीज़ है, इसमें भी मोटिवेशन चाहिए अगर हमने कोई चीज़ दिल से करना चाहते हैं। देन कम कॉम्प्रीहेंशन, ये नेक्स्ट प्रिंसिपल है हेल्थ एजुकेशन का। कॉम्प्रीहेंशन क्या है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल हु रिसीव द हेल्थ एजुकेशन, कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कोई जल्दी समझ जाता है आपके उस टॉपिक को, कोई लेट समझता है, मतलब लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो सबका है वो क्या है, अलग अलग है। सो शुड फर्स्ट, तो हमें क्या करना चाहिए, शुड फर्स्ट डिटर्मिन द लेवल ऑफ लिटरेसी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडियंस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। तो जैसे मैं एक हेल्थ एजुकेटर हूँ, मैं जाके क्या कर रही हूँ, एक चौक पे जाके खड़ी हो गई और सबको जाके हेल्थ एजुकेशन के बारे में बता रही हूँ, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सबका लेवल सेम है, सभी मेरी बात एक बार में समझ जाएंगे, ये तो गलत बात है।
सबका लेवल क्या है, अलग है, तभी कॉम्प्रिहेंशन की बात की गई है कि सबका लेवल क्या है, अलग है, सबका सोचने का तरीका, समझने का ढंग सबका अलग है। तो वैसे ही मैं, जो मेरे ऑडियंस को चाहिए, अगर मैं वो चीज़ लेके आऊँगी ना, मोटिवेटेड तो वो होंगे ही, इंटरेस्ट भी पैदा होगा, पार्टिसिपेट भी करेंगे, और इससे क्या है, उनको खुद को भी समझ आ जाएगी। तो ये भी क्या है, एक प्रिंसिपल है हेल्थ एजुकेशन का। द वर्ड्स दैट आर स्ट्रेंज और न्यू टू द पीपल शुड नॉट बी यूज, ठीक है। और जो वर्ड्स जो उनके लिए कुछ नए हैं, मैं उनको समझाऊंगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं यूज़ करने, यूज़ करो, बट उनको समझाओ कि एक्चुअल में व्हाट इट मीन्स, तब जाके उस वर्ड्स को यूज़ करो, ठीक है जी। आई होप ये कॉम्प्रीहेंशन भी आपको समझ आ गया है। तो उसका एक बेटर एग्जाम्पल है कॉम्प्रीहेंशन का, जैसे मैं गई हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताने, और मैंने क्या बोला, ईट फूड आइटम्स दैट आर कैरियोजेनिक। मैंने कैरियोजेनिक वर्ड यूज़ कर दिया। लोग मेरी शक्ल की तरफ देख रहे हैं, अरे कैरियोजेनिक क्या होता है। तो उसकी जगह मैं कुछ सिंपल वर्ड्स भी यूज़ कर सकती थी। कैसे? जैसे अवॉइड द फूड स्टफ्स विच आर स्वीट विच स्टिक टू आर टीथ लाइक टॉफीज, पेस्ट्रीज। मैं उनको ये सब चीज़ें जाके बोल सकती थी, नॉर्मल वर्ड्स। मैंने बोल दिया कैरोजेनिक, तो उनको नहीं समझ आया। तो इससे क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग वहीं पे ख़त्म हो जाएगी कि अरे ये तो ऐसा वर्ड्स बोल रहा है जो हमें समझ भी नहीं आ रहे, तो हम क्यों देख रहे हैं इसको, हम क्यों सुन रहे हैं, ठीक है। तो उनका इंटरेस्ट आधा तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन, राइट। तो ये कुछ क्या है, प्रिंसिपल्स थे हेल्थ एजुकेशन को लेकर, और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पेपर में आता है 8 मार्क्स में, ठीक है। तो आप इसमें से भी लिख सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे तो आपको समझ आ गया, तो अपने वर्ड्स में भी आप बहुत अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।